हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस को मैनुअली कैसे इंस्टॉल करना है वो सीखेंगे। मैनुअली का मतलब हो गया कि हम लोग डेटाबेस खुद बनाएंगे, सारा फाइल डाउनलोड करके उसे हम लोग सर्वर पे डालेंगे। हाँ, यूजुअली ऐसा होता है ना कि एक एप्लीकेशन रहता है जैसे सॉफ्टकुलस नाम का, जिससे कि आप दो तीन बटन दबाइए और वर्डप्रेस जो है वो सी पैनल में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी आता है कि जब ये जो एप्लीकेशन है किसी सी पैनल में नहीं होता है, तो उस केस में हमें खुद मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। और नॉलेज के लिए भी एक अच्छा है कि एक नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है वर्डप्रेस के वेबसाइट में। wordpress.org नाम का वेबसाइट है, wordpress.com पे नहीं जाना है, wordpress.org में जाना है और ऊपर में गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और नीचे आके वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। और इसे मैं अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। एक दो मिनट लगेगा डाउनलोड होने में, ठीक है, हम लोग वेट करते हैं। ओके। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है डेटाबेस बनाना है, फिर उस डेटाबेस का यूज़र बनाना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है याद करने में मुश्किल होता है, तो आप क्या करेंगे, गूगल में एक सर्च करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली। और ये जो ट्यूटोरियल है होस्ट गेटर का, ये अच्छा ट्यूटोरियल है। होस्ट गेटर का जो लिंक आएगा या फिर हो सकता है आप जब सर्च करेंगे तो नीचे आएगा। तो ये ट्यूटोरियल मैंने देखा है, ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से बताया गया है। तो हम लोग भी यही ट्यूटोरियल को, जो इसका स्टेप्स है वो सब फॉलो करेंगे और अपने सी पैनल में वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे एक सब डोमेन पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, एक सब डोमेन पहले बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये सी पैनल है, मेरा होस्टिंग सर्वर है और इस सी पैनल में चलिए देखते हैं। डेमो डेमो 9 तक है, डेमो 10 है इंस्टॉल, शायद नहीं। डेमो 10 नाम का कोई सब डोमेन नहीं है, तो चलो एक डेमो 10 नाम का सब डोमेन बनाते हैं। तो हम लोग डेमो सब डोमेन वाले सेक्शन में है और डेमो 10 लिख के बाहर क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट का रूट हो जाएगा demo10.wp-autumn.com और फिर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। बस इसके बाद कुछ करना नहीं है। इस ये स्टेप के बाद हम लोग गो बैक पे क्लिक करेंगे और पेज 100 में लिमिट कर देते हैं टोटल। तो डेमो 9 है, डेमो 10 ये रहा। डेमो 10 जो है ये बन चुका है। अब इसमें हम लोग SSL इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो हम लोग जाएंगे सी पैनल में एंड SSL स्टेटस, ये रहा SSL TLS स्टेटस वाले के अंदर जाएंगे और ये जो बटन है रन ऑटो SSL, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, क्योंकि अभी जो रहेगा डेमो 10 जो अभी दिख रहा है ना, ये रेड कलर का जो है, इसका मतलब अभी इसमें SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है। www पे, अच्छा यहाँ पे demo10.w पे हो चुका है। फिर भी हम लोग एक इस बार रन ऑटो SSL पे एक बार क्लिक कर देना अच्छा रहता है। और ये एक दो मिनट का ये प्रोसेस है। इसके बाद ऑटोमेटिकली वो SSL सब सारे सब डोमेन और डोमेन में सब में वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप पे देखते हैं जो फाइल हम लोग डाउनलोड किए थे। हाँ, ये फाइल डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। 16 MB का फाइल है। हाँ ठीक है, हम लोग इसको वेट करते हैं SSL इंस्टॉल होने का। अच्छा, SSL इंस्टॉल हो जाएगा ना, क्योंकि इसलिए मैंडेटरी हो गया कि आजकल जो भी वेबसाइट रहता है उसको SSL ज़रूरी है। गूगल जो ब्राउज़र है, क्रोम या फिर फायरफॉक्स है, सब में यदि SSL आप में इंस्टॉल नहीं है तो वो एक एरर दिखा देगा कि दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। और जो भी यूज़र लोग होता है वो वेबसाइट को जब एक्सेस करेगा तो उसको एक डर लग जाएगा कि क्या है। यूजली पहले ऐसा नहीं होता था, पहले HTTP जो था वो सफिशिएंट होता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसा इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है। तो इसलिए हमें SSL इंस्टॉल करना ही पड़ेगा सारे वेबसाइट, जो भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसमें। ठीक है, ये तो प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता है, चलेगा। अच्छा, ये हो गया प्रोसेस। ऑटो SSL चेक हैज़ कंप्लीटेड एंड दिस पेज विल रिफ्रेश इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, रिफ्रेश हो चुका है डेमो। हाँ ये देखिए, अभी यहाँ पे ग्रीन आ गया है, ग्रीन कलर का लॉक आ गया। तो यानी SSL इंस्टॉल हो गया। हम लोग सी पैनल के होम पेज में जाएंगे और हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर, यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई भी तो करना है ना। अच्छा, लेफ्ट साइड में demo10.wp-autumn। हाँ, अभी इसमें बहुत सारा पहले से फाइल है, ये सब फाइल का कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सारा फाइल को पकड़ के राइट क्लिक करके डिलीट हम लोग कर सकते हैं। ओके। अच्छा, और एक एप्लीकेशन है नोट पैड प्लस प्लस, इसे आप लोग डाउनलोड्स में जाएंगे, इस वेबसाइट में जाएंगे एंड नोट पैड जो है या इधर है, डाउनलोड का लिंक है, इस पर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो NOTPAD नोट पैड प्लस प्लस मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये क्लोज करते हैं इसे, और वर्डप्रेस का भी काम हो गया। हाँ, अच्छा, नोट पैड प्लस प्लस में हम लोग एक सिंपल सा लिखते हैं, साइट इज अंडर CONSTRUC अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही कोई एक छोटा सा मैसेज है, कोई भी आप कस्टम मैसेज लिख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। फाइल सेव एज डेस्कटॉप पे ही करते हैं सेव, और इसका नाम देंगे index.html। ठीक है, इस नाम से इसे सेव कर लेते हैं। ओके, ये है इंडेक्स। हाँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये मैसेज आना चाहिए। तो ये फाइल को हम लोग उस, ये जो demo10.wp ऑटम है ना, यहाँ पे इस सब डोमेन पे अपलोड करेंगे इस फाइल को। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है। गो बैक टू दिस। ठीक है, अब हम लोग का जो सब डोमेन था वो था, चेक कर लेते हैं क्या नाम था, demo10 था ना नाम, ये वाला था। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करके गो टू दिस करते हैं। हाँ, और ये दिखा रहा है साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये लिंक को कॉपी करते हैं और नोट पैड प्लस प्लस को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिंक है अभी HTTP वाला। हाँ, तो इसमें हम लोग S लगा देते हैं, ये लिंक। हाँ, ये लिंक, और क्योंकि इसमें SSL इंस्टॉल हो चुका है तो HTTPS वाले करने से इसमें एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये वाला जो है नॉट सिक्योर का मैसेज आ रहा है, क्योंकि अभी जो लिंक है वो HTTP का था और इसमें हम लोग ने ओपन किया demo10.wp ऑटम विथ HTTPS के साथ, यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिक्योर का मैसेज है, कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो अब हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि ये जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुल हो गया है, सब डोमेन हमारा। तो हम लोग फाइल मैनेजर में जाके इस पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे आके फिर से एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे इस टाइप का इंडेक्स वगैरह का आ गया। तो इसका मतलब हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि ये जो हमारा सब डोमेन है वो काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है वो यूजली हर cPanel में एक वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाकुलस इस टाइप का सॉफ्टवेयर रहता है, उसके अंदर जाके आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस वगैरह सब कुछ क्रिएट कर देगा। लेकिन हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं कि मैनुअली कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे demo10.wp ऑटम में हम लोग जो सारा जो जिप फाइल जो था वर्डप्रेस का वो डालेंगे। तो अपलोड सेलेक्ट फाइल, ये वाला दिस, तो ये 16 MB का फाइल है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए डिपेंडिंग कि सर्वर का कैसा स्पीड है और आपका इंटरनेट का कैसा स्पीड है। इंटरनेट का स्पीड आजकल तो बहुत फास्ट ही रहता है, लेकिन जो सर्वर का स्पीड पे ही डिपेंड करता है। यदि सर्वर बहुत स्लो है तो ये फाइल बहुत धीरे 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 अपलोड होगा या डाउनलोड होगा। चलिए, तो हम लोग ये जो ट्यूटोरियल है उसको एक बार ओवर रिव्यू कर लेते हैं जब तक ये फाइल सारा अपलोड हो रहा है। तो ये स्टेप 1 कहता है डाउनलोड करो वर्डप्रेस को, हाँ, और फिर स्टेप 2 कह रहा है कि होस्टिंग अकाउंट में सारा फाइल को अपलोड करो। तो हम लोग अभी स्टेप 2 कर रहे हैं, स्टेप 1 हो चुका है और स्टेप 2 कर रहे हैं। फिर स्टेप 3 में कहता है कि माई सीक्वल का जो डेटाबेस है वो बनाना है और साथ में एक यूज़र भी बनाना है। तो यहाँ पे स्टेप 3 में बहुत सारे स्टेप है कि cPanel में जाओ, डेटाबेस के अंदर यहाँ पे जाओ, माई सीक्वल डेटाबेस विजार्ड, और फिर ये सब जो स्टेप्स है वो सब करना है। तो ठीक है, हम लोग वो सारे स्टेप्स भी अभी करेंगे। 72% हो चुका है अपलोड, वेट ही कर लेते हैं। डेटाबेस का विजार्ड में जाके डेटाबेस बनाना है, फिर यूज़र नेम एक बनाना है और डेटाबेस और यूज़र को दोनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, हम लोग वेट कर लेते हैं। 96% हो चुका है, 98, 99, 100। अभी ये ग्रीन कलर का हो गया, इसका मतलब ये अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। और फिर इस बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड फाइल मैनेजर में वापस आ गया। ठीक है, सारा जिप फाइल अपलोड हो गया। अब इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इधर ही एक्सट्रैक्ट फटाफट हो जाएगा।
ओके, एक गड़बड़ हो गया। एक्सट्रैक्ट जो था वो वर्डप्रेस नाम के फोल्डर के अंदर हो गया है। तो ये बहुत ध्यान देने का बात है, अक्सर ऐसा गलती होता है। हमें ये जो वर्डप्रेस के अंदर जो फाइल है, ये फाइल सारा अप ऊपर में चाहिए। वर्डप्रेस का फोल्डर नहीं चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है जब मैनुअली काम करते हैं। तो क्या करना होगा, इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, सबको एक एक करके सेलेक्ट करना होगा कंट्रोल दबा के, राइट क्लिक, मूव, और यहाँ से वर्डप्रेस नाम का फोल्डर को डिलीट कर हटा देंगे, कि मतलब अब वो demo10.wp ऑटम के अंदर सारा फाइल मूव हो जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर से करते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, हाँ सेम चीज़ है। मूव कर दो यहाँ से, इस वर्डप्रेस नाम का जो फोल्डर है वहाँ से सारा फाइल को उधर मूव कर दो। क्लिक करो, मूव फाइल्स, हो गया। अब वन लेवल में जाते हैं, या फिर इस पे क्लिक कर देंगे demo10.wp ऑटम में, तो सारा फाइल ऊपर में आ गया है, हाँ ऊपर वाले फोल्डर में आ गया। ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर है इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। बैक जाएंगे, इस वर्डप्रेस को फोल्डर को राइट क्लिक करके डिलीट, और ये वर्डप्रेस डॉट जो था जिप फाइल था, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं बाद में। एक फाइल का हमें ज़रूरत होगा, ये वाला होगा wp config सैम्पल। हाँ, इसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, डाउनलोड, अपने डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। और इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। ओके, तो ये जो फाइल है इसी में हमें 3-4 इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे लाइन नंबर 23 पे डेटाबेस का नाम लिखना है, लाइन नंबर 26 में यूज़र नेम का नाम लिखना है, और 29 में पासवर्ड। ये 3 इन्फॉर्मेशन है। ये जो 32 है ये लोकल होस्ट ही रहेगा। फिर ये जो डेटाबेस का टेबल का है, यहाँ पे आप लोग टेबल का प्रीफिक्स कुछ भी कर सकते हैं। wp_ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए यूजली क्या होता है कि टेबल का प्रीफिक्स हम लोग अलग अलग कर देते हैं। और यहाँ पे वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि ये जो लिंक है वो बोल रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करो, कॉपी पेस्ट करके खोलो, और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको यहाँ पे पेस्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। पहले इसे तो हम लोग क्लोज करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो wp config सैम्पल नाम का फाइल है इसे हम लोग रीनेम करेंगे। ये सैम्पल फाइल था, इसका नाम होगा wp config.php, सिर्फ यही रहना चाहिए। हाँ, अब इसे हम लोग राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे। ओके, और ये जो सॉल्ट जो लिंक था इसे हम लोग कॉपी करते हैं, इसे पूरा डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। टेबल का जो प्रीफिक्स है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं आप लोग पे करेगा, और बाकी कुछ और चेंज नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को लाइन नंबर 23, 26 एंड 29 ये 3 चीज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 23 के लिए डेटाबेस बनाना है, इसका काम खत्म हो गया। स्टेप्स में आते हैं, कह रहा है कि स्टेप 3 में पहला स्टेप है cPanel में लॉगिन करो होस्टिंग सर्वर में। फिर कह रहा है डेटाबेस के अंदर जाओ और MySQL डेटाबेस विजार्ड में जाना है। डेटाबेस में MySQL डेटाबेस विजार्ड, इसके अंदर जाओ और एक डेटाबेस का नाम देना है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं उसे हम लोग एक जगह सेव करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं सेव, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है ये सब हम लोग सेव करके रखते हैं। तो डेटाबेस का नाम demo10 था ना, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं demo10। ओके, और एक यूज़र नेम भी कोई डिफ़िकल्ट सा सोचना होगा। अच्छा, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं demo10 नाम से। नेक्स्ट स्टेप, अब बोल रहा है कि डेटाबेस का यूज़र बनाओ। ओके, यूज़र बनाओ, है ना। यहाँ पे स्टेप्स में स्टेप 1 हो गया, 3 का स्टेप 1 क्रिएट अ डेटाबेस, और नेक्स्ट स्टेप करो। फिर स्टेप 2 में क्रिएट डेटाबेस का यूज़र, हाँ यूज़र नेम एक बनाओ। तो हम लोग इसमें आते हैं, एक यूज़र नेम जो था ये भी सेम ही रखते हैं। demo10 रखते हैं। अच्छा, पासवर्ड को जनरेट कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये पासवर्ड है, इसे सेव कर लेते हैं यहाँ। आई हैव कॉपीड एंड देन यूज़ पासवर्ड, तो यहाँ पे वो दोनों हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो है
ये वाला है, ध्यान देना है ना। यूज़र नेम था अंडरस्कोर है, हाँ अंडरस्कोर है। तो यूज़र नेम ये है पूरा WP ऑटम C अंडरस्कोर डेमो 10। अच्छा, कंट्रोल करके यदि हम लोग माउस को ऊपर करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे जो यूज़र नेम है ये पूरा यूज़र नेम है, हाँ WP ऑटम अंडरस्कोर डेमो 10, सिर्फ डेमो 10 नहीं है यूज़र नेम। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं क्रिएट यूज़र। ओके, और इसको करेंगे ऑल प्रिविलेज देना है। ये जो स्टेप्स है ऑल प्रिविलेज एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप, सारा प्रिविलेज देना है ये जो यूज़र है। हाँ, और डेटाबेस का नाम ये है, सिर्फ डेमो 10 नहीं, डेटाबेस का नाम ये था और यूज़र का नाम ये है। ओके, तो हमने सेव कर लिया था, है ना। सेम ही है, डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस का नाम यदि सेम रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजली जब आप लोग रियल वर्ल्ड में करेंगे ना तो इतना इजी नेम नहीं रखने का है। डेमो 10 मेरा सब डोमेन का नाम है और हम लोग डेटाबेस का नाम भी डेमो 10 नहीं रखेंगे, डिफ़िकल्ट सा नाम रखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से। अच्छा, क्लिक ऑन ऑल प्रिविलेजेस एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। स्टेप्स कह रहा है कंप्लीट द टास्क, मेक अ नोट ऑफ डेटाबेस एंड दो थिंग। हाँ, जो भी था डेटाबेस का नाम, यूज़र और पासवर्ड, वो सब कुछ सेव करके एक जगह रख लो। और ये बोल रहा है ठीक है, रिटर्न होम हो गया। अब हम लोग जो WP कॉन्फ़िग वाला फाइल था उसके अंदर आते हैं, उसके लाइन नंबर 23 में, हाँ ये है डेटाबेस का नाम, ये पेस्ट कर दिया। यूज़र ये रहा डेटाबेस का नाम, सॉरी, लाइन नंबर 23 में है और लाइन नंबर 26 में यूज़र नेम था जो कि सेम था, हाँ। और ये है पासवर्ड, कॉपी और पासवर्ड को लाइन नंबर 29 में रख दिया और सेव कर दिया, और इसका अब ज़रूरत नहीं है। अब इस फाइल को हम लोग को सर्वर में डालना है यहाँ पे। तो अपलोड, सेलेक्ट फाइल, WP कॉन्फ़िग, ग्रीन कलर का 100% यानी कि सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे WP कॉन्फ़िग नाम का फाइल हो गया और बाकी सारा फाइल है। अब हम लोग रेडी हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। तो जो हमारा लिंक था वो ये वाला था। ये लिंक को हम लोग ओपन करेंगे न्यू टैब में ब्राउज़र के, और सेटअप का स्क्रीन आ गया है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंटिन्यू। साइट का टाइटल माय डेमो 10 साइट। अच्छा, यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये वर्डप्रेस का लॉगिन का है यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड था ये डेटाबेस का था, हाँ। अब ये सेव हो गया है डेटाबेस के अंदर, अब हमें भूल जाना है वो चीज़। अब हमें जो यहाँ पे जो यूज़र नेम है, जो मतलब वर्डप्रेस का जो हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस में लॉगिन जब करेंगे ना, वर्डप्रेस का जो साइट का नाम है /WP admin, हाँ, वहाँ पे करके जो यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे हमें यहाँ वो देना है। तो एक पासवर्ड है, ये सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग सेव कर लेते हैं वर्डप्रेस का डिटेल। ये सब हर सब चीज़ सेव करके रखना है। साइट का जो लिंक क्या होगा, यूज़र नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा। तो पासवर्ड ये है, यूज़र नेम, एक यूज़र नेम तो बनाना होगा। यूज़र नेम बना लेते हैं डेमो 10 टेस्टिंग। डेमो 10 टेस्टिंग है यूज़र नेम, और साइट का जो लिंक होगा वो होगा ये वाला WP एडमिन तक, हाँ, जो भी वेबसाइट का नाम है और उसके बाद WP एडमिन ये होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल है, ये सेव रखना। अच्छा, योर ईमेल है, ईमेल हम लोग दे सकते हैं rajiv@gmail.com। ये मेरा करेक्ट ईमेल नहीं है लेकिन फिर भी, और डिस्करेज नहीं करना है। यदि आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो डिस्करेज कर सकते हैं, सर्च इंजन इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन इस केस में हम लोग इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं, और सब कुछ यदि सारा स्टेप्स ठीक रहा तो आप इस तरह से सक्सेस वाला जो मैसेज है वो आप लोग देखेंगे। वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यूज़र नेम ये है, पासवर्ड जो था हमारा था। अब हम इसमें लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है, इसको लॉग इन करते हैं।
होपफुली सब कुछ ठीक रहना चाहिए। और यस, ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है। वेबसाइट को राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। हाँ, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। सेटिंग, परमालिंक, पोस्ट नेम कर देते हैं और यूज़र्स जो है वो चेक कर लेते हैं। यूज़र नेम है डेमो 10 टेस्टिंग, ईमेल जो है ये है, एंड वेबसाइट वगैरह जो है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐड न्यू यूज़र भी कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में हमने यही सीखा कि कैसे वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल करना है। यूजली तो सी पैनल में एक सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन रहता है उससे 2 मिनट 3 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। ये सारा जो हेडेक होता है वो नहीं लेना पड़ता है। लेकिन मैनुअली इंस्टॉल कैसे किया जाता है वर्डप्रेस, ये जानने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि यूजली ऐसा होता था कि आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जो होस्टिंग सर्वर था वहाँ पे ये सब एप्लीकेशन नहीं रहता था, तो हम लोगों को वर्डप्रेस वहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल करना रहता था, इस तरह का प्रोसेस फॉलो करके। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो इस ट्यूटोरियल में जाएंगे आप लोग। ये बहुत ही अच्छा है ट्यूटोरियल है, लिंक है, सारा स्टेप्स आराम अच्छे से इसने बता दिया है। हाँ, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में कह रहा है कि डाउनलोड करो वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस ये जो लिंक भी दे दिया, यहाँ पे जाओ और डाउनलोड कर लो। सेकेंड स्टेप कह रहा है अपलोड, जिप फाइल को पूरा हम लोग अपलोड कर देंगे सी पैनल में, और वहाँ पे ध्यान देना है, राइट क्लिक करके यदि आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वर्डप्रेस नाम का फोल्डर बनेगा। तो वो जो फाइल है वो सारा फाइल को रूट में डालना है, मतलब एक लेवल ऊपर डालना है। अच्छा, स्टेप 3 में क्रिएट डेटाबेस था। तो डेटाबेस जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस में PHP माई एडमिन में नहीं जाएंगे, माई सीक्वल डेटाबेस में नहीं जाएंगे, आप लोग माई सीक्वल डेटाबेस विजार्ड में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ में क्या होता है ना, डेटाबेस भी बन जाएगा, यूज़र नेम भी बन जाएगा और फिर पासवर्ड भी बन जाएगा, और जो यूज़र नेम और डेटाबेस है वो दोनों आपस में कनेक्ट भी हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस आप लोग माई सीक्वल डेटाबेस में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेटाबेस अलग से बनाना होगा, फिर यूज़र नेम अलग से बनाना होगा, और फिर से एक और स्टेप लेना होगा जहाँ पे ये यूज़र नेम को ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो बेस्ट यही है कि माई सीक्वल डेटाबेस विजार्ड में जाके सारा स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे सारा स्टेप्स लिख दिया है। अब फिर उसके बाद wp-config.php फाइल को अपडेट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल रहता है वो wp-config सैम्पल नाम का रहता है, यानी कि ये वाला फाइल रहता है। तो इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे, और इसका नाम हम लोग रीनेम कर देंगे, wp-config सिर्फ कर देंगे। यहाँ पे ये बोल रखा है इसने। और उस फाइल में, यानी कि wp-config जो फाइल था, ओके, ये तो इसमें ओपन हो गया है, कोई बात नहीं, दूसरे इसे हम लोग राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड++ में ओपन कर लेते हैं। क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट जो था एडिटर था वो सबके पास नहीं होगा। एनीवे, लाइन नंबर 23 में हमें डेटाबेस का नाम देंगे, यूज़र देंगे एंड पासवर्ड देंगे लाइन नंबर 29 में। ये 3 चीज़ करना तो मैंडेटरी है। फिर ये सॉल्ट वाला जो था, ये लिंक पे जाएंगे, उस लिंक पे जो भी ऑटोमेटिकली न्यू सॉल्ट जनरेट होगा उसे बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना है। एंड डेटाबेस का जो नाम था लाइन नंबर 66 पे, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं यदि आप लोग का मन है तो। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं करना है। और फिर जो स्टेप्स था, ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि रन द इंस्टॉलेशन, यानी कि वेबसाइट का नाम को आप लोग ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल देके सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगा और आप लोग लॉगिन भी कर सकते हैं। और जितना भी जो डेटाबेस का नाम है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है डेटाबेस का, वो आप एक जगह सेव करके रखेंगे। फिर जब वर्डप्रेस आप जनरेट कर रहे हैं तब भी आप सेव करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाने के बाद, भूल जाने के बाद फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर से वो सारा सेटअप को फिर से स्टार्ट करना होगा। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स और डाउट्स जो भी हैं वो आप लोग प्लीज़ लिखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।